सो हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जावा के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारा कंपैरेबल एंड कंपैरेटर। तो बेसिकली जितने भी इंटरव्यूज़ आज तक मैंने दिए हुए हैं, उसमें से ऑलमोस्ट सारे इंटरव्यूज़ में ये क्वेश्चन जरूर पुट हुआ है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कंपैरेटर एंड कंपैरेबल, एंड you have to tell the use case when you can go for the comparable and when you can go for the comparator। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कंपैरेबल एंड कंपैरेटर में डिफरेंस क्या होता है, इसके बेसिकली यूज केस क्या है, एंड हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब देखते हैं कंपैरेबल और कंपैरेटर के बीच में डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपैरेबल और कंपैरेटर दोनों ही एक तरह के इंटरफेस हैं, जिसमें हमारे कुछ मेथड होते हैं। तो जिस क्लास में इन इंटरफेस को हम इंप्लीमेंट करेंगे, उसमें उस मेथड को हमें ओवरराइड करना होता है और उसके इंप्लीमेंटेशन को वहां प्रोवाइड करना होता है, राइट। इसमें जितने भी हमारे ये डिफरेंसेस दिए गए हैं, इसको जब हम प्रैक्टिकली जब हम कोड करेंगे, तो उसमें ये सारे एग्जांपल्स, ये सारे हमारे जितने भी डिफरेंसेस हैं, वो आपको और अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसके डिफरेंस की तरफ। तो कंपैरेबल कहता है कि इट प्रोवाइड्स सिंगल सॉर्टिंग टेक्निक, मतलब आप इसमें एक ही तरह से सॉर्टिंग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अगर एम्प्लॉय क्लास है, उसमें है नेम, आईडी और सैलरी, तो आप किसी एक ही फील्ड को लेके आप सॉर्टिंग कर सकते हो। चाहे वो आईडी वाइज सॉर्ट कर लो, चाहे वो नेम वाइज सॉर्ट कर लो, चाहे वो सैलरी वाइज सॉर्ट कर लो। बट इसमें कंपैरेटर में क्या होता है, इट प्रोवाइड्स मल्टीपल सॉर्टिंग टेक्निक। मतलब आप कंपैरेटर यूज कर रहे हो, तो आप चाहे तो आप नेम वाइज भी सॉर्ट कर सकते हो, चाहे तो आप आईडी वाइज भी सॉर्ट कर सकते हो, और चाहो तो आप सैलरी वाइज भी सॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, कंपैरेबल जो है ये java.lang पैकेज में होता है, एंड कंपैरेटर जो है हमारा java.util पैकेज में है। अब कंपैरेबल में क्या होता है, अगर कंपैरेबल को आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो, तो आपको इसका लॉजिक जो है ओरिजिनल क्लास में लिखना होता है। तो ये क्या कहता है, टू इंप्लीमेंट कंपैरेबल वी हैव टू मॉडिफाई द ओरिजिनल क्लास। एंड कंपैरेटर में क्या होता है, टू इंप्लीमेंट कंपैरेटर वी कैन क्रिएट अनदर क्लास विदाउट मॉडिफाइंग ओरिजिनल क्लास। सो फॉर एग्जांपल, आपके पास जो एम्प्लॉय क्लास है, अगर उसमें आप कंपैरेबल यूज करना चाहते हो, कंपैरेबल इंटरफेस, तो उस एम्प्लॉय क्लास में ही आपको कंपैरेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना होगा और उसी को मेनली हमें मॉडिफाई करना होगा। बट कंपैरेटर के केस में ऐसा नहीं होता। आप एक अलग क्लास क्रिएट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल नेम कंपैरेटर, और उसमें आप कंपैरेटर को इंप्लीमेंट करके वहां पे लॉजिक प्रोवाइड करोगे, तो वो वाला लॉजिक जो है हमारा एम्प्लॉय वाले के लिए काम करेगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो कंपैरेबल में क्या होता है, हमारा जो सॉर्ट करते हैं हम लोग कंपैरेबल में, उसमें हमें कंपेयर टू मेथड हमारा होता है, राइट। तो कंपेयर टू मेथड यूज कर सकते हैं इसमें कंपैरेबल में। बट कंपैरेटर में क्या होता है, हमारा कंपेयर मेथड होता है। इस कंपैरेबल में जो हमारा कंपेयर टू मेथड होता है, इसमें हमें सिंगल आर्गुमेंट लेना होता है, राइट। बट हम जब कंपैरेटर यूज करते हैं, तो इसमें जो कंपेयर मेथड होता है, इसमें हम 2 आर्गुमेंट लेते हैं। ठीक है, अब कंपैरेबल में जो हमारा लास्ट पॉइंट है, इसमें जब हम यूज करते हैं, तो वी कैन यूज कलेक्शन डॉट सॉर्ट, एंड उसमें हम कलेक्शन का जो ऑब्जेक्ट है वो पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय है, तो वहां पे कलेक्शंस डॉट सॉर्ट एंड देन यहाँ पे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय यहाँ पास कर दोगे। बट कंपैरेटर में क्या होता है, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट जो हमारा लिस्ट है वो, और उसके साथ जो आपने कंपैरेटर की जो क्लास बना रखी है उसको इंप्लीमेंट करना होता है। तो ये हमारे हैं बेसिक डिफरेंसेस, और ये डिफरेंसेस हमारे जब हम कोड करेंगे तो ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बढ़ते हैं अब एग्जांपल की तरफ, और वहां से और अच्छे से समझते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस है क्या बेसिकली। तो सबसे पहले हम लोग कंपैरेबल को इंप्लीमेंट करेंगे अपने कोड में, और उसके बाद हम लोग कंपैरेटर का इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। तो लेट सपोज करो आपके पास एक स्टूडेंट का कोई क्लास है, और उसमें कुछ फील्ड्स हैं। स्टूडेंट की आईडी हो गई, स्टूडेंट का नेम, और लेट से स्टूडेंट का फ़ोन नंबर। और उसमें आपके पास ये एक लेट से एक बिजनेस लॉजिक ये लिखना है कि आपको जो स्टूडेंट की जो लिस्ट है, मतलब आपके पास एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स है, तो उसको क्या करना है, आपको या तो आईडी वाइज सॉर्ट करना है, या तो नेम वाइज सॉर्ट करना है, या तो आपके फ़ोन नंबर वाइज सॉर्ट करना है। तो इसको हम लोग कंपेरेबल के थ्रू कैसे कर सकते हैं, वो हम लोग इस वाले कोडिंग में देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक हम लोग स्टूडेंट का एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, लेट्स से स्टूडेंट, और इसके कुछ फील्ड्स हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग फील्ड डिक्लेयर कर देंगे, प्राइवेट इंट आईडी, उसके बाद हम लोग ले लेते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, और एक ले लेते हैं फ़ोन नंबर, लेट्स से लॉन्ग, एंड ले लेते हैं हम लोग एक नंबर, राइट। अब इसका क्या करते हैं, हम लोग गेटर सेटर क्रिएट कर लेते हैं।
गेटर सेटर क्रिएट कर लिया, और इसका हम लोग क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्टर भी, ऑलास कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर लेते हैं। ऑलास कंस्ट्रक्टर एंड इसका एक टू स्ट्रिंग मेथड भी क्रिएट कर लेते हैं, टू स्ट्रिंग मेथड, राइट। अब क्या करते हैं, आपके पास जो बिजनेस लिखना है, बिजनेस लॉजिक, वो ये है कि आपको स्टूडेंट के या तो आईडी वाइज, या तो नेम वाइज, या तो उसके नंबर वाइज उसको सॉर्ट करना है, राइट। तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट की एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, एंड लिस्ट इक्वल्स टू न्यू अरे लिस्ट, सॉरी न्यू अरे लिस्ट। और यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट के कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लेते हैं, s1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, लेट्स से नेम इज id is 1, let's say name is Satish, and number is suppose this is the number, right। ये एक स्टूडेंट हो गया। अब इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आईडी हम लोग चेंज कर लेते हैं, लेट्स से दिस आईडी इज 4 एंड दिस आईडी इज 2 एंड नेम सपोज मनीष, एंड फ़ोन नंबर में कुछ चेंजेस कर देते हैं हम लोग ये, और इसका हम लोग नेम रख देते हैं, लेट्स सपोज लोकेश, ठीक है। और इसके भी नंबर में हम लोग कुछ चेंजेस कर देते हैं, ये हमारे पास नंबर, ठीक। इसके वेरिएबल का नेम चेंज कर देते हैं S3, ठीक है। अब इन सारे स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या करते हैं, इस वाले लिस्ट में ऐड कर देते हैं। तो लिस्ट डॉट ऐड S1, लिस्ट डॉट ऐड S2 एंड लिस्ट डॉट ऐड लेट्स से S3, ठीक। अब क्या करना है, अब इसको हमें क्या करना है, इस स्टूडेंट के जो लिस्ट आ रहे हैं, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है, इसको हम लोग सपोज करो कि हमें आईडी वाइज सॉर्ट करना है, ठीक है। तो अगर नॉर्मल अगर हम लोग इसको ऐसा आउट करते हैं लिस्ट को, तो हमारे पास आउटपुट क्या आता है वो देखते हैं हमारा, बिकॉज ये हमारा अरे लिस्ट है, तो ये हमारा इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है। तो जिस सीक्वेंस में हम लोगों ने ऐड किया, सपोज मैंने S1 को पहले ऐड किया, तो ये पहले आएगा ये वाला डिटेल, फिर S2 वाला डिटेल आएगा ये वाला, एंड देन S3 वाला आएगा ये वाला। तो इसको एक बार प्रिंट करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने रन किया और इसका एक बार आउटपुट देखते हैं हम लोग कि क्या आता है। तो ये हमारे पास आउटपुट आ गया, पहले 1 का आया, फिर 4 का आया, और फिर 2 का आया, 1 4 एंड 2। तो जो जिस सीक्वेंस में हम लोगों ने इंसर्ट किया था उसी सीक्वेंस में आया। बट अब क्या करना है, अब हमको आईडी वाइज सॉर्ट करना है, यानी पहले आएगा 1 फिर 2 फिर 4, यानी हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं स्टूडेंट वाले क्लास में, और जैसा कि हम लोगों ने डिफरेंसेस में पढ़ा था कि जो हमें कंपेरेबल को इम्प्लीमेंट करना होगा, तो उसमें जो ओरिजिनल क्लास होता है उसी को मॉडिफाई करना होता है। तो ये हमारे स्टूडेंट का ओरिजिनल क्लास है, इसी को हम लोग को मॉडिफाई करना होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग इम्प्लीमेंट कंपेरेबल, और यहाँ पे जनरली पास करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग ये स्टूडेंट वाले क्लास में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये कहेगा एक मेथड को ओवरराइड करने के लिए, तो इस मेथड को कंपेयर टू मेथड को ओवरराइड कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं हमें आईडी वाइज करना है, तो दिस डॉट आईडी माइनस ओ डॉट गेट आईडी, राइट। अब क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और इसको कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, एंड यहाँ पे हम लोग लिस्ट पास कर देते हैं, ठीक है। अब एक बार प्रिंट करके देखते हैं कि अब हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है। तो एक बेटर आउटपुट के लिए यहाँ पे कर देते हैं बिफोर सॉर्टिंग, ठीक है। और इसी को हम लोग कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं आफ्टर सॉर्टिंग, आफ्टर सॉर्टिंग। अब देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है। पहले आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 4 2, जिस सीक्वेंस में हमारा इंसर्ट हुआ है वो आना चाहिए। और जब हमने सॉर्ट किया तो हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 2 एंड देन 4 वाला, ठीक है। तो इसको एक बार रन करते हैं। तो अब आप देखोगे यहाँ पे क्या आ रहा है, बिफोर सॉर्टिंग 1 4 एंड देन 2, जो हमारा सीक्वेंस था, जिस सीक्वेंस में मैंने ऐड किया था। बट आफ्टर सॉर्टिंग क्या आ रहा है, 1 एंड देन 2 एंड देन 4। तो अब इसके बाद क्या हुआ, हमारा आईडी वाइज ये सॉर्ट हो चुका है। अगर इसी को आप नेम वाइज सॉर्ट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि इसके जो नेम्स है, जो स्टूडेंट के जो नेम आ रहे हैं वो अल्फाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में आए, राइट। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप सिंपली दे सकते हो, यहाँ पे आप सिंपली कर सकते हो दिस डॉट
नेम डॉट कंपेयर टू ओ डॉट गेट नेम, ओ डॉट गेट नेम। ठीक है, अब इसको एक बार रन करोगे तो नेम वाइज सॉर्ट हो जाएगा। यानी पहले सबसे पहले क्या आएगा, एल आएगा, फिर एम आएगा, फिर एस आएगा, यानी 4 2 4 1। ठीक है, अब इसको एक बार रन करते हैं, अब देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है मेरे पास। तो देखो क्या आ रहा है, एल फिर एम फिर एस, यानी 2 4 1, क्योंकि अल्फाबेट में एल पहले आता है, फिर एम आता है और फिर एस आता है। राइट, तो ये हमारा नेम वाइज सॉर्ट हो गया। इसी तरह अगर चाहते हो फोन नंबर वाइज सॉर्ट करने के लिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दिस डॉट नंबर माइनस ओ डॉट गेट नंबर। ठीक है, अब ये एक एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि हमारा जो रिटर्न टाइप है इसका बेसिकली वो इंट में होना चाहिए, बट यहाँ पे हम लोग लॉन्ग में आ रहा है। लॉन्ग में क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने आईडी को, ये जो नंबर लिया है वो लॉन्ग में लिया है। तो इसको सिंपली क्या करते हैं, इसको हम लोग टाइप कास्ट कर देते हैं इंट में। ठीक है, इसको टाइपकास्ट कर देते हैं इंट में। अब यहाँ पे अगर हम इसको सॉर्ट करने, अब इसको हम रन करेंगे तो देखेंगे कि आउटपुट अब किस हिसाब से आता है। ठीक है, तो अब आप देखोगे जो आउटपुट आएगा हमारा नेम, जो हमारा फ़ोन नंबर वाइज सॉर्ट होके आ गया, यानी जो लोकेश का जो फ़ोन नंबर है वो उसमें जो जो अल्फा जो असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से होगा, यानी सबसे पहले ये आएगा, इससे बड़ा ये है और इससे बड़ा ये है, तो हमारा फ़ोन नंबर वाइज ये सॉर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कंपेरेबल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि कंपेरेटर इंटरफेस को कैसे अपने कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जब हमने कंपैरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया था, तो मैंने आपको बताया था जब डिफरेंसेस को डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारा ओरिजिनल क्लास होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा स्टूडेंट क्लास है, ये ओरिजिनल क्लास है। तो जब कंपैरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे तो ओरिजिनल क्लास में ही हमें मॉडिफिकेशन करना होता है। तो इसको इसमें इम्प्लीमेंट करके फिर इसका जो मेथड है हमारे पास कंपेयर टू, इसको या उसका लॉजिक यहाँ पर हमें प्रोवाइड करना होता है। बट अगर हम कंपैरेटर इंटरफेस को यूज़ कर रहे हैं तो हमें ओरिजिनल क्लास को मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती। हम एक अलग से क्लास बना लेंगे और वहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंटेशन दे देंगे। तो चलिए उसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो ये हम लोगों ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, और इसका जो ये इम्प्लीमेंटेशन क्लास है इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है इसको भी यहाँ पर रिमूव कर देते हैं। राइट, और एक क्लास सपोज करो हम लोग, लेट्स से हम लोग आईडी वाइज सॉर्ट करना चाहते हैं, तो आईडी एंड सॉर्टिंग करके हमें क्लास बना लेते हैं, एंड यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं हम लोग कंपैरेटर। राइट, इम्प्लीमेंट एंड कंपैरेटर, और यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं हमें किस क्लास को, हम लोग को किस क्लास में हमें कंपैरेटर यूज़ करना है। तो हमें करना है स्टूडेंट के लिए। ठीक, तो स्टूडेंट का यहाँ पे जेनेरिक पास कर दिया। अभी क्या है, एक मेथड को ओवरराइड करने के लिए तो क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और इस मेथड को कंपेयर मेथड को ओवरराइड करते हैं। बेसिकली कंपेयर मेथड हमारा 2 आर्गूमेंट लेता है, O1 एंड O2, लाइक जो हमारा जेनेरिक लिया है हम लोगों ने उसका O1 एंड O2। राइट, अब क्या होगा, यहाँ पे हम लोग करते हैं O1 डॉट लाइक गेट ID माइनस O2 डॉट गेट ID। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमें ID वाइज सॉर्ट कर देगा। अब इसको हमें अगर चेक करना है कि हाँ हमारा ID वाइज सॉर्ट हो रहा है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, मेन क्लास में जाएंगे और जहाँ पे हमने कलेक्शंस डॉट सॉर्ट लिखा था, तो हमने डिफरेंसेस वाले टेबल में हमने आपको बताया था जो कलेक्शंस डॉट सॉर्ट मेथड होता है कंपैरेटर के लिए, ये 2 आर्गूमेंट लेता है। एक तो हमारा जो लिस्ट वो आ रहा है वो, और दूसरा हमारा जो कंपैरेटर का जो हमने क्लास क्रिएट किया है उसका ऑब्जेक्ट। तो इसका ऑब्जेक्ट चाहिए हमें, तो इसके लिए क्या कर देंगे, न्यू ID सॉर्टिंग। राइट, ये पास कर देंगे, तो अब ये हमारा ID वाइज सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक बार इसको क्लास को रन करके देखते हैं मेन मेथड को, और देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है। तो हमारे पास क्या आउटपुट आना चाहिए, बेसिकली पहले आना चाहिए 1 देन 2 एंड देन 4। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हमारा सॉर्ट हो जाएगा। तो इसको इस बार रन करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आता है। तो आगे हमारे पास क्या है, 1 2 4, और बिफोर सॉर्टिंग क्या आ रहा है, 1 4 2, यानी जिस सीक्वेंस में हम लोगों ने स्टोर किया था वो सीक्वेंस बिफोर सॉर्टिंग का है, और आफ्टर सॉर्टिंग हमारे पास क्या आ रहा है, जो हम लोगों ने सॉर्ट किया। अब बेसिकली ये तो होगा हमारा असेंडिंग ऑर्डर में। अब इसी को अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हो तो यहाँ O1 की जगह O2 कर दो और यहाँ O2 की जगह O1 कर दो। राइट, तो ये अब हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। तो अब एक बार फिर से इसको रन करके देखते हैं। तो हमारे पास क्या आउटपुट आना चाहिए, पहले आना चाहिए 4 का, फिर 2 का, फिर 1 का। तो इसको रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है। तो क्या आ रहा है, 4 2 1। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अब लेट्स से आपको, मैं इसको क्या करता हूँ, O1 एंड O2 ही रखता हूँ। ठीक है, O1
एंड O2। अब ये तो हो गया आपका, आपने आईडी वाइज सॉर्ट कर लिया। अब लेट से आपको स्टूडेंट के नेम वाइज और क्या कहते हैं नंबर वाइज भी सॉर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, सेम यही मेथड अप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं नेम सॉर्टिंग, और एक और हम लोग यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं कंपैरेटर को, कंपैरेटर, यहाँ पे जनरल पास कर देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी हम लोग मेथड को इम्प्लीमेंट कर लेंगे, इसका जो ये कंपेयर मेथड होता है। अब यहाँ पे हम लोग नेम वाइज सॉर्ट कर रहे हैं, तो ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को सॉर्ट करने का तरीका आप लोगों को पता ही है, नेम डॉट गेट नेम डॉट कंपेयर टू O2 डॉट गेट नेम, राइट। तो ये हमारा नेम वाइज सॉर्ट कर देगा। इसी तरह आपको अगर नंबर वाइज सॉर्ट करना है, तो आप यहाँ पे नंबर सॉर्टिंग करके एक क्लास बना लो और इसको सेम वैसे ही इम्प्लीमेंट कर लो कंपैरेटर से, राइट। और यहाँ पे जनरिक पास कर दो स्टूडेंट का। अब ये फिर से एक मेथड को इम्प्लीमेंट कर लेंगे हम लोग कंपेयर वाले मेथड को, और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे O1 डॉट गेट नंबर माइनस O2 डॉट गेट नंबर। ठीक है, अब ये बेसिकली हमारा एरर देगा, बोलेगा इसको इंट में आउटपुट चाहिए, तो इसको हम लोग बेसिकली टाइपकास्ट कर लेंगे इंट में। ठीक है, अब ये हो गया। तो हमने अब किस में सॉर्टिंग कर ली, आईडी वाइज तो हो ही गया था, हमने नेम वाइज भी कर लिया और नंबर वाइज भी कर लिया। तो अब इनको भी हम लोग क्या करते हैं, ये तो हमारा आईडी वाइज है, तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली यहाँ पे दे देते हैं आईडी वाइज सॉर्टिंग, और इसको हम पूरा कॉपी करते हैं। आईडी वाइज हो गया, ये आ गया आपका नेम वाइज, और यहाँ पे दे देते हैं नंबर वाइज, राइट। तो ये हो गया आपका आईडी वाइज। इसको क्या करते हैं, नेम वाइज है तो यहाँ पे नेम सॉर्टिंग कर देते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं नंबर सॉर्टिंग। अब इसको एप्लीकेशन को एक बार रन करते हैं और देखते हैं मेरे पास आउटपुट क्या आता है। ठीक है, और सारी ये असेंडिंग ऑर्डर में ही है, राइट, सारी क्या है असेंडिंग ऑर्डर में ही है। तो एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो बिफोर सॉर्टिंग क्या है, 1, 4 एंड 2 जो हम लोगों ने इंसर्ट किया था जिस सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस में हमारा आउटपुट आ रहा है। पहला क्या है हमारा, जब हमने सॉर्ट किया उसके बाद आईडी वाइज में क्या आना चाहिए, पहले 1, 2, 4, तो क्या है 1 देन 2 एंड देन 4, तो असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। उसके बाद मेरे पास क्या है नेम वाइज पहले क्या आना चाहिए, L, M फिर S, यानी लोकेश का पहले आना चाहिए, फिर मनीष फिर सतीश। तो देख लेते हैं, पहले लोकेश देन मनीष एंड देन सतीश, ये आ गया। तीसरा क्या है हमारे पास, नंबर वाइज सॉर्टिंग। नंबर वाइज में जो सबसे छोटा वाला होगा पहले वो आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, राइट। तो यहाँ पे लाइक ये पहले लोकेश का पहले है, उसके बाद मनीष का पहले है, और इसके बाद ये सतीश का पहले। तो बेसिकली जो ये उसके ऊपर वाला जो आउटपुट था, ये बेसिकली हमारे पास सेम आउटपुट आ रहा है। रीज़न ये है कि हो सकता है कि इसके जो नंबर्स हैं ये असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे ही आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमारे पास ये आउटपुट आ रहा है। इसी को अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहते हो, तो यहाँ पे O1 की जगह O2 कर दो और O2 की जगह O1 कर दो, तो ये वाला बेसिकली हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आए और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, और चैनल पे अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं और वीडियोज़ आपके लिए ला सकूँ। सो थैंक यू सो मच।